धनु राशि वाले बंधुओं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह वीडियो आपके लिए सामान्य जानकारी से कहीं बढ़कर एक बड़ी चेतावनी है। जी हाँ बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में एक भयानक मोड़ आने वाला है। एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाएगा, आंसुओं के समंदर में आप डूब जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपका कोई अपना जिसे आप हद से ज्यादा प्रेम करते हैं वह आपसे दूर होने वाला है। कहने में तो ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, पर समय और ग्रहों की चाल और नियति यही कह रही है और हमें आपको सत्य बताना ही पड़ेगा। और यह सत्य समय से पहले जानकर आप आने वाले इस बुरे समय को या इस अनहोनी काल को टाल भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना यह होगा कि समय की इस चाल को समझना होगा, होने वाली इस घटना की पूरी हकीकत को जानना होगा और इस सब से कहीं बढ़कर इस घटना से बचने के सटीक उपाय आपको करने होंगे। जी हाँ बंधुओं, कुछ ऐसे काम होंगे जो अगले 3 से 5 दिनों में आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिससे यह अनिष्ट ग्रह योग टल जाएगा और आने वाली विपत्ति भी कट जाएगी। अब हमारा आपसे बस इतना ही कहना है कि बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाली एक बड़ी विपत्ति को टालने का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ आपकी कुल देवी और आपके पितृ देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको दिलवाएगा। बंधुओं, याद रखना कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आपातकाल की स्थिति बन रही है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे कार्य भी करने होंगे जो हो सकता है कि नैतिकता के हिसाब से आपको ठीक ना लगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुराण और वेदों में लिखा हुआ है कि आपातकाले मर्यादाम नास्ति। विपत्ति के समय में हमें मर्यादाएं भी लांघनी पड़ती हैं, तभी हम उस विपत्ति से बच सकते हैं, उसे टाल सकते हैं। याद रखना कि यह जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। यह केवल और केवल आपके जीवन पर आधारित है। आपकी ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली और आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों का सही आकलन करने के बाद इस कार्यक्रम की रचना की गई है। साथ ही साथ माता रानी के द्वारा दी गई कुछ बेहद ही खास और गुप्त अनुभूतियों के आधार पर भी हमने इस कार्यक्रम का निर्माण किया है। बंधुओं, यह माता रानी की ही कृपा है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको आने वाली विपत्ति से बचाकर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपको दिलवाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ लेना है और कुछ जरूरी कार्य हैं उन्हें अपने जीवन में जरूर उतारना ही होगा। बंधुओं, हमारी आपसे बस यही एक शिकायत है कि आप कई बार हमारे द्वारा बताई गई बातों को सुन तो लेते हैं, लेकिन उन बातों पर गंभीरता से अमल नहीं करते हैं, उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। कई बार आप कुछ जरूरी उपाय करने का मन में विचार भी बना लेते हैं, लेकिन फिर समय के साथ भूल जाते हैं या लापरवाही दिखाते हैं और उन उपायों को नहीं करते हैं। हम आपसे कितनी बार पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि जो बातें हम आपको बताते हैं वे 100% सत्य होती हैं और जिन क्रियाओं के विषय में हम आपको बताते हैं वे क्रियाएं भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक होती हैं, वैदिक और शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होती हैं और हजारों लोगों पर आजमाई हुई होती हैं। तो आप भी यदि उन क्रियाओं को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। बस शर्त एक ही है कि कोई भी क्रिया किसी भी देवी देवता के लिए जो आप करने जा रहे हैं, उस क्रिया के प्रति, उस देवता के प्रति आपका भाव अटूट होना चाहिए और वह क्रिया बिल्कुल जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपको करनी चाहिए। आप यदि उस क्रिया के तौर तरीके बदल देंगे या फिर उस क्रिया में उतना भाव नहीं डालेंगे तो फिर आपको परिणाम भी सही प्राप्त नहीं होंगे। बस इतना सा हमारा आपसे निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, सारी बातों को गहराई से समझें, जीवन में उतारें, तो आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। बंधुओं, हम आपको आने वाले समय के कुछ संकेत जो आपको अभी से मिलने शुरू हो गए हैं इनके विषय में भी बताएंगे। हर बात को इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि यह आपकी ही बात हो रही है।
और किसी की नहीं। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए यह कार्यक्रम बना रहे हैं, तो यहाँ बात भी केवल आपके जीवन की ही होगी। आपको यह विश्वास रखना होगा, माता रानी सीधे आपसे जुड़ना चाहती हैं और सीधे आपको बातें बताने का प्रयास कर रही हैं। केवल माध्यम हमें बनाया है। ऐसे मान लिया आप कि कलम तो हम हैं, लेकिन लिखने वाला हाथ माता रानी का ही है। तो बस आपसे निवेदन यही है कि कार्यक्रम में अंत तक जरूर बने रहना, तब ही हमारा कार्य, हमारी मेहनत और हमारी भक्ति माता रानी के प्रति सफल होगी। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख देना, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी रक्षा करेंगी और आपका जीवन सुंदर बनेगा। साथ ही साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। याद रखना कि पूरे YouTube पर सबसे शुद्ध और सही क्रियाओं के द्वारा जो ज्ञान होता है वह केवल हमारे कार्यक्रमों पर ही मिलता है, और लोग हमारी ही नकल कर करके वीडियो बना बना के डालते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें भी जोड़ते रहते हैं इन बातों के साथ। तो शुद्ध ज्ञान यदि आपको चाहिए तो माता रानी के परिवार के सदस्य इसी वक्त बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आने वाला जो समय है, यानी 3 से 5 दिनों का विशेष समय काल, यह काल आपको कई प्रकार से परेशान करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामान्य हैं लेकिन परेशान करेंगी आपको, उनके विषय में पहले चर्चा करते हैं। फिर उस एक चीज के, उस एक घटना के विषय में बात करेंगे जो आपके जीवन में बड़ा भूचाल लाने वाली है, और उससे बचाव के उपाय और कुछ कार्य भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब भी जीवन में कोई घटना अच्छी हो या बुरी हो घटने वाली होती है, तो उसके संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, यानी पिछले 2 से 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ 2-3 घटनाएं हैं जो अवश्य घटी हैं, जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि आने वाला जो आपका समय है यह आपके ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। यानी कि ये संकेत होंगे उस नकारात्मक समय के, उस बनने वाले अनिष्ट ग्रह योग के। तो कौन से हैं वो संकेत, पहले इन्हें समझिए, और यही संकेत हमारी बात की प्रामाणिकता रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो सबसे पहले आपको बताएं पहला संकेत कि पिछले 2 से 3 दिनों से आपको अजीब सी बेचैनी रह रही है। जी हाँ बंधुओं, बेशक चाहे आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपका मन अजीब सा बेचैन है। आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी से अच्छी बात भी आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप बेशक दूसरों को दिखाने के लिए किसी के चुटकुलों पर, किसी की अच्छी बात पर हंस देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका हंसने का बिल्कुल मन नहीं है। और दूसरी बात कि आपका सिर भी भारी सा बना हुआ है। पिछले 2 से 3 दिनों से आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर पर, आपके सिर पर किसी प्रकार का बोझ रख दिया गया हो। जी हाँ बंधुओं, आपको अजीब सी अकुलाहट है, अंदर ही अंदर आपके घुटन सी है, आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह बहुत बड़ा संकेत है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो यह आने वाले नकारात्मक बुरे समय का संकेत है जो आपको पहले से ही महसूस होने लगा है। अब दूसरा संकेत, इसे भी ध्यान से सुनिए। रात्रि में आपको बहुत लेट नींद आ रही है, यानी बहुत देर तक आप जागते रहते हैं। दूसरा कि नींद आने के बाद भी आपकी थकान पूरी नहीं होती है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप सोकर जागते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे कि शरीर बहुत थका हुआ है। थकान दूर नहीं होती है, शरीर आपका फ्रेश महसूस नहीं करता है, कहने का मतलब कि ऊर्जावान महसूस नहीं करता है। सोकर जगते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे कि थकान अभी भी शरीर में बनी हुई है, जबकि आप सोकर जागे हैं, तरोताजा होने चाहिए लेकिन नहीं होंगे। दूसरा यह है कि रात्रि में सोते समय भी आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। करवटें आप बदलेंगे, ठीक से आपको नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी भी तो आपको 3 तरह के सपने दिखाई देंगे। पहला, सपने में सांप दिखाई देगा। जी हाँ बंधुओं। दूसरा, सपने में एक साया, यानी कि किसी इंसान की परछाई आपको दिखाई देगी। कोई ऐसा लगेगा जैसे कि कोई डरावनी परछाई आपके आसपास घूम रही है, ऐसा दिखाई देगा। और तीसरा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरने वाले हैं, जैसे कि कोई पहाड़ है उसकी ढलान से आप नीचे गिर रहे हैं, किसी गाड़ी से, सीढ़ी से, छत से,
कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नीचे गिरने वाले हैं। ऐसा संकेत, ऐसे सपने आपको दिखाई देंगे। अब अगर आपको इनमें से एक भी सपना दिखाई देता है, बेचैनी मन में रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, तो आप समझ जाना कि यह संकेत है आने वाले उस समय का। यह बुरा समय नहीं है, लेकिन बुरे समय के आने का यह संकेत अवश्य है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे बड़े संकेत के विषय में। तो बंधुओं, तीसरा संकेत यह है कि आपको ना जाने क्यों कुछ गलत होने का, किसी अनहोनी का, किसी प्रकार की ऐसी बात या घटना के घटित होने का डर सा लगा रहता है कि जिसके बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा तक कांप जाती है। कोई बहुत बुरी घटना के विषय में आपके मन में डर सा बना रहता है। अब एक बात याद रखना कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों के विषय में आपको गहराई से निर्णय लेना होगा और तभी इन बातों के बारे में आप समझ पाएंगे। यूं ही बस सुनकर नकार देंगे तो आप सत्य से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि कुछ गलत आपके साथ होने वाला है, या आपके किसी अपने के साथ कोई अनिष्ट, कोई गलत घटना होने वाली है। कोई बाहर जाता है या आप भी जब बाहर निकलते हैं घर से, तो आपको एक अजीब सा डर सा बना रहता है, और जब कोई बाहर से अंदर भी आए और आप उसे देखें भी, तब भी आपको किसी अनहोनी का, किसी गलत का भय सा बना रहता है। यानी कि यह जो आपको पूर्वाभास जैसा महसूस हो रहा है, यह हो सकता है कि किसी बहुत बड़े नकारात्मक योग का पूर्वाभास हो। तो इन 3 घटनाओं से या इन 3 संकेतों से आप जान सकते हैं कि निकट भविष्य में आपके लिए कुछ गलत छिपा हुआ है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ इन 3 में से कोई एक घटना ही घट रही हो, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ 2 घटनाएं या किसी के साथ तीनों घटनाएं एक साथ घट रही हों। बहुत ही कम आपकी राशि के लोग होंगे जिनके साथ ये घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं। नहीं हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पुरखे पूर्वज और आपकी कुल देवी आपसे प्रसन्न है, आपके आसपास रक्षा कवच बना हुआ है। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको भी इस कार्यक्रम को आगे अवश्य देखना है, क्योंकि इस सूरत में भी यह कार्यक्रम है आपकी ही कुंडली का सही आकलन, आपके ही जीवन की दशा। और कुछ पता नहीं है कि बुरा वक्त कितनी जोर और कितनी ताकत के साथ आता है और आपका कितना नुकसान करता है। बेशक आपके आसपास रक्षा कवच होगा, इसकी कोई बात नहीं है, ना ही इसमें कोई शक है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से नुकसान तो होगा ही। क्योंकि बात समझने की कोशिश करिए, देवी देवता घटनाओं में आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं, लेकिन उन घटनाओं के घटित होने को रोक नहीं सकते हैं। वे घटनाएं तो आपके साथ घटेंगी ही। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सारी बातें ध्यान से सुन रहे हैं और हर बात को समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं उस एक अनहोनी घटना के बारे में और उस एक अनिष्ट ग्रह योग के विषय में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ और भी गलत घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। जैसे कि सबसे पहली घटना जो आपके साथ घटेगी वह आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। यानी अगले 3 से 5 दिनों में आपसे कोई कर्जा मांग सकता है, पैसे की मांग करेगा और आपको उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। और उस मदद के चक्कर में आपका पैसा तो फंसेगा ही, आपके अपने काम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि आप अपना जो जमा किया हुआ पैसा है वह किसी की मदद करने के चक्कर में उसे दे देंगे, फिर वह आपका पैसा समय से वापस नहीं करेगा। इससे आपका काम प्रभावित होगा, आपकी पूंजी फंस जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में यदि कोई आपसे उधार मांगता है, आपको साफ मना कर देना है, कोई बहाना बना देना है, बात को टाल देना है। जी हाँ बंधुओं, अब दूसरी अनिष्ट घटना, आपका किसी विपरीत लिंगी से आकर्षण हो सकता है। यानी कि कोई अपोजिट जेंडर से आपके आकर्षण हो सकता है, आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उससे प्रभावित होंगे और उसकी तरफ से भी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे में होगा यह कि यहाँ से आपके चरित्र की हानि होगी, आपके चरित्र पर दाग लगेगा। और इसमें केवल कुंवारे लोग ही नहीं फंसेंगे, इसमें वैवाहिक शादीशुदा जीवन में बंधे हुए लोग भी फंस जाएंगे। यानी किसी के प्रति आकर्षित होंगे और उसके साथ प्रेम संबंध में फंसेंगे और उसके बाद समाज में उनकी किरकिरी होगी।
समाज में उनका मान सम्मान कम होगा, चरित्र की हानि होगी, और चरित्र की हानि बहुत ही बड़ी हानि होती है। अंग्रेजी में कहावत है कि जब आपका धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, जब आपकी सेहत चली गई तो समझो कि कुछ नुकसान हुआ, लेकिन यदि आपका चरित्र ही चला गया तो समझो कि सब कुछ चला गया। अब इस नुकसान की भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती है, तो यह नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहना है, अपने मन, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना है, और यूं ही भटकना नहीं है, मन चला व्यवहार नहीं करना है। देखिए बंधुओं, यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे कि आप चरित्र से कमजोर हैं या आपका चरित्र ठीक नहीं है। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि ग्रहों की बदलती चाल से इंसान की सोच प्रभावित होती है, मन पर प्रभाव पड़ता है, और फिर इंसान कभी कभी भावनाओं में बह जाता है और गलत निर्णय ले बैठता है। हालांकि वह इंसान गलत नहीं होता, आप भी नहीं हैं, और आप भी नैतिकता जानते हैं, अच्छाई बुराई सब समझते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल से तो सब बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान भी जब इस संसार में आए तो उन्हें भी ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त न हो सकी। जी हाँ बंधुओं, तो फिर आप और हम तो चीज ही क्या हैं। तो फिर ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव ही कुछ इस प्रकार से रहेगा कि चारित्र का हनन हो सकता है, लांछन लग सकता है, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार आपके साथ हो सकता है। अब तीसरी हानि भी जरा ध्यान से सुनिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी संगत में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नकारात्मक है, गलत कार्यों में डूबा रहता है, और आप यह अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि वह आपका खास है, लंबे समय से है, तो आप उसको अनदेखा करते हैं, उसकी बातों में नहीं आते हैं, और उसकी चीजों से और उसकी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन आप उससे संबंध अभी भी बनाए हुए हैं। तो अब होगा यह कि अगले 3 से 5 दिनों में वह आपको कोई एक ऐसी स्कीम, ऐसी योजना बताने जा रहा है जिससे आप प्रभावित हो जाएंगे, और फिर आप गलत कार्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब यह गलत कार्य हो सकता है कि शुरू में आपको बहुत अच्छा भी लगे और आपको इसमें कोई बुराई नजर ना आए, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन आप जब अंदर पहुंचेंगे तो वहां सब बुरा बुरा ही होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, और वह आपके लिए एक जाल, एक षड्यंत्र बना हुआ होगा। जी हाँ बंधुओं, एक बात याद रखना कि आज के समय में जहां विश्वास होना चाहिए वहीं पर विष का वास है। लोग अपने बनकर अपनों को ही छलते हैं, अपने मतलब सीधे करते हैं और अपनी परेशानियां दूसरों पर टाल देते हैं, डाल देते हैं, और उसके बाद खुद स्वतंत्र हो जाते हैं और वह इंसान फंस जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगले 3 से 5 दिनों में कोई व्यक्ति आपको कोई आकर्षक सी योजना, कोई स्कीम बताए, जैसे पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या फिर यूं ही मजे के लिए किसी कार्य को करना है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन सब कुछ सुरक्षित है, तो आपको संभल जाना है, सतर्क हो जाना है। यह ठीक नहीं है, आपके लिए यह एक जाल है। जी हाँ बंधु, तो थोड़ा आपको संभल कर रहना है। ऐसी कोई घटना आपके साथ जब घटित होने लगे तो आप हमारी बातों को याद कर लेना और समझ लेना कि यह ग्रहों की चाल है और उन्हीं का प्रभाव है जो आपके सामने ऐसी स्थिति बनी है। बंधुओं, हम एक बात आपको बता दें कि अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में यह शक उत्पन्न हो कि हम आपकी बात क्यों माने, हम तो अपनी बुद्धि से चलेंगे और हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? बात उनकी भी ठीक ही है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए तो कहा गया है। तो आप हमारी बात न मानिए, जाइए और फंस जाइए। उसके बाद समाधान ढूंढने के लिए आप हमारे पास फिर मैसेज करना कि गुरुजी हम तो फंस चुके हैं, कुछ हमें बताइए। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से भी बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजाओं के यहाँ पंडित और ज्योतिषी हुआ करते थे, और वे लोग भी अपने जीवन के हर एक पल का, ग्रहों की हर एक चाल का सही आकलन और ज्ञान रखा करते थे। क्या वे लोग सब मूर्ख थे? आज के समय में भी बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति भी प्रकांड विद्वान पंडितों के और ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं ताकि उनका अच्छा समय हमेशा बना ही रहे। जी हाँ बंधु, अब यह बात अलग है कि इतने बड़े लोग किन ज्योतिषियों के संपर्क में हैं, किन पंडितों के संपर्क में हैं, कहां से ज्ञान ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, यह आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे बहुत बड़े लोग हैं और आप और हम बहुत साधारण लोग हैं। हम तो केवल उतना ही जानते हैं जितना वो हमें दिखाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जी हाँ बंधुओं, तो इस वजह से आपको लगता होगा कि ये सब तो उन्होंने केवल अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ है। जी नहीं,
मेहनत से कभी कामयाबी हासिल नहीं होती है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। यदि मेहनत से कामयाबी हासिल होती तो इस दुनिया में मजदूरों का राज चल रहा होता। जी हाँ बंधुओं, और जंगल का राजा भी गधा होता, शेर नहीं। आप जानते हैं कि मजदूर केवल उतना सा ही हिस्सा पाते हैं जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन मजदूर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके जितनी मेहनत कोई नहीं करता, फिर भी वे कितना अच्छा जीवन जीते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ना ही मेहनत, ना ही दिमाग लगाना और ना ही पैसा, कामयाबी के लिए चाहिए ईश्वर का साथ और किस्मत का साथ। जी हाँ बंधुओं, और किस्मत क्या है? आपके ग्रहों की चाल और सकारात्मक ऊर्जाओं का आवरण, यानी दैवीय कृपा और ग्रहों की चाल जब एक साथ मिलती है तो किस्मत जाग जाती है। फिर छोटे से कार्य से भी लाखों करोड़ों के व्यापार बन जाते हैं। उदाहरण आपके सामने ही है। कोई छोटी सी चाय की टपरी शुरू करता है और लाखों करोड़ों में खेलने लगता है, और कोई पूरा दिमाग और दुनिया भर का पैसा लगाने के बाद भी, खूब मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होता, रोजी रोटी के भी जुगाड़ नहीं हो पाते हैं। तो सब कुछ आपके सामने ही है बंधुओं। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, इस बात को याद रखना। तो अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक घटना के विषय में, इसे आप जरा ध्यान से समझिए। बंधुओं, मीन राशि में राहु हैं और उनके ठीक सामने 7वें घर में केतु हैं और उनके साथ सूर्य हैं, और सूर्य और केतु की युति बनी हुई है। और इधर शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बकरी चाल चल रही हैं और गुरु भी वृषभ राशि में बकरी चाल चल रही हैं। यानी कि अब ये संपूर्ण ग्रह मिलकर कुछ इस प्रकार से घटनाओं का निर्माण कर रहे हैं कि एक अनिष्ट ग्रह योग बन जाता है। अब अनिष्ट ग्रह योग कुछ इस प्रकार का है कि वह आपकी राशि के जातकों के रिश्ते में या आपको स्वयं को हानि पहुंचाएगा। हानि दो प्रकार से हो सकती है। किसी प्रकार की दुर्घटना अगले 3 से 5 दिनों में होगी। अब यह आपके साथ भी हो सकता है या आपका सबसे खास, जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसके साथ भी यह घटना हो सकती है। कारण इसका यह है कि इस घटना से कष्ट आपको पहुंचना है। कष्ट दो प्रकार से भी हो सकता है कि या तो आप ही इस घटना में शामिल हो जाएं तब आपको कष्ट होगा, या फिर भावनात्मक तौर पर आपको कष्ट प्राप्त होगा। तो यह, और दूसरा, अगले 3 से 5 दिनों में कोई बड़ा रोग, कोई बड़ी बीमारी, जी हाँ बंधुओं, आपको या आपके किसी अपने को पता चल सकती है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आपको केवल एक ही कार्य करना है। असल में यहाँ 2 कार्यों की बात हम करेंगे, लेकिन एक कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वह यह है कि अगले 3 से 5 दिनों तक आपको स्वयं को कोई वाहन नहीं चलाना है, बाहर ज्यादा नहीं घूमना है, बहुत ही सतर्क रहकर बाहर घूमना है। अपने काम से ही बाहर निकलें, फालतू बिल्कुल ना जाएं। साथ ही अपने भाई, अपने पुत्र और अपना जो सबसे खास रिश्ता है, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कोई भी हो जिसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे इस बात की चर्चा अवश्य करें कि किसी प्रकार के दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो बस बाहर बहुत सतर्क रहकर घूमना है। वाहन हो सके तो 3 से 5 दिनों तक चलाएं ही ना, और चलाएं भी तो बहुत ही सावधानी के साथ, धीरे से, पूरे नियंत्रण के साथ। याद रखना बंधुओं कि इंसान से बढ़कर, यानी इंसान की वैचारिक शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप सतर्क रहते हैं तो आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ना के बराबर ही होगा। जब आप लापरवाही करते हैं तभी ग्रहों की मानसिकता आपको दूषित कर पाती है, आपके विचार दूषित होते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है, एकदम अलर्ट रहकर ही वाहन आदि चलाना है और घूमना है, और अपनों से भी आपको यही कहना है कि सतर्क रहें। अब आप चाहे भले ही किसी और ज्योतिषी से सलाह मशवरा कर लें या कोई विचार कर लें, लेकिन जितना सटीक हम आपको बता रहे हैं वैसा आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इन बातों में न केवल ग्रहों का आकलन है बल्कि माता रानी की अनुभूतियां भी हैं। अनुभूति तो कोई ज्योतिषी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए तो साधनाएं चाहिए, माता रानी की कृपा चाहिए। ग्रहों की अकेली चाल बता देने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ जाता। आभास बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दैवीय कृपा के ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। असल में ज्योतिषियों को तो माता पार्वती का श्राप भी लगा हुआ है कि केवल 5 या 10 मिनट के बाद ज्योतिषी जो भी बोलेगा वह सत्य नहीं होगा। अब आप समझिए कि यह बात आपको कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम आपसे कुछ कमाना नहीं चाहते हैं, हम केवल आपको सत्य ज्ञान देना चाहते हैं। तो आप इन बातों को गंभीरता से लेना। हमारी बातें सटीक हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, और जो हमने अभी तक आपको बताई हैं
उन बातों के बारे में भी विचार करना। निश्चित तौर पर उनमें से कुछ घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित हुई हैं। अब बीमारी के विषय में आप क्या कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर और अपने अपनों के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखें। कोई भी संकेत किसी भी प्रकार की बीमारी का दिखाई दे तो तुरंत चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सही सलाह मशवरा लें। यदि कोई बीमारी उत्पन्न भी होगी, समय रहते पकड़ ली जाएगी तो वह ठीक भी हो जाएगी, जल्दी से आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोई असाध्य रोग यहाँ नहीं होगा, यह हम पहले ही आपको बता दें, वरना आप डर जाएंगे और कोई बड़ी महामारी के बारे में सोचने लगेंगे। तो वैसा नहीं सोचना है आपको। रोग होगा, रोग आपको परेशान करने के लिए होगा, आपके कई दिन और बहुत सारी आपकी शारीरिक ऊर्जा का नुकसान करने के लिए होगा। लेकिन इस रोग से आपको किसी प्रकार की बड़ी हानि नहीं होगी, तो आपको डरना नहीं है, बस आपको सतर्क रहना है। हो सकता है कि हल्का बुखार आपको दिखाई दे, या फिर निमोनिया के लक्षण दिखाई दें, या फिर किसी प्रकार का डायरिया दिखाई दे, या फूड पॉइजनिंग दिखाई दे, या फिर ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, किसी भी प्रकार के संकेत आपको पहले ही समझ में आए, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले लेना है। बस इतना करते ही आपका यह ग्रह योग का प्रभाव टल जाएगा और आपका बहुत सारा समय और ऊर्जा भी बच जाएगी। हो सकता है कि थोड़े पैसे आपके चले जाएं इलाज कराने के चक्कर में, लेकिन वह कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका समय बचे और आपकी ऊर्जा बचे, ताकि आप पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान दे सकें। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, सेहत नहीं। तो अब यहाँ तक हमने आपको जो बातें बताई हैं, इन बातों के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि इस ग्रह योग के प्रभाव को बहुत हद तक टाल देगा, कम कर देगा और कुछ स्थितियों में तो समाप्त भी कर देगा। तो उपाय के तौर पर आपको हम बता दें कि आप माता बगलामुखी के नाम से एक हल्दी की माला लेकर आएं और उसी माला से रात्रि के समय अपने पूजा घर में बैठकर इस मंत्र का एक माला जाप करें। प्रतिदिन करें, यानी अगले 3 से 5 दिनों तक। रात्रि के समय माता रानी की फोटो रखें, आसन बिछाएं, फोटो रखें चौकी वगैरह लगाने के बाद में, और उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के वस्त्र स्वयं भी पहने और उस हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र लंबा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। 36 अक्षरी मंत्र है, लेकिन यह आपकी हर समस्या को काट देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक माला प्रतिदिन जाप करनी है और फिर इसी माला को जब आप घर से बाहर निकलें तो धारण कर लें, और जब आप घर से बाहर निकलने के बाद अपना काम करने के बाद वापस आएं तो इस माला को उतार कर फिर से अपने पूजा घर में रख दें। बस इतना सा करना है। माता रानी की कृपा आपके साथ रहेगी और यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं, यानी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह मंत्र आपके पास जा रहा है, तो यह पहले से ही सिद्ध है। लाखों बार इस मंत्र का उच्चारण हो चुका है, यह सिद्ध मंत्र है और हमारे हाथों जा रहा है। तो आप समझिए कि यह आपके लिए बहुत शक्तिशाली उपाय का कार्य करेगा। बस आपको इसे पूरे भाव के साथ करना है। केवल 1 हफ्ते के लिए आप इस क्रिया को करिए, यानी कि कल से इसे शुरू करेंगे तो अगले सप्ताह इसी दिन तक इस क्रिया को करिए। फिर आपके जितने भी ग्रह योग हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, कट जाएंगे और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, चाहे वह ग्रहों की हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच या किसी प्रकार का टोना टोटका हो, सब भाग जाएंगे। तो बंधुओं, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हमने वैसे तो सब कुछ आपको विस्तार से बताया है, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। कोई वास्तविक सही प्रश्न हो तभी मैसेज करना, क्योंकि बंधुओं समय बहुत कम हमारे पास रहता है। माता रानी की सेवा में समय बहुत देना पड़ता है, फिर थोड़ा बहुत समय मिले तो कुछ लोगों को जवाब दे पाते हैं। हजारों लोग मैसेज करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। अभी इतनी सुविधा हमारे पास है नहीं। जब माता रानी चाहेंगी तो सबको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बंधुओं, उम्मीद है कि आप यहाँ तक सब कुछ समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।